बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो वह अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो 1 तारीख से जितना भी सेट हो रहा है वो सारा का सारा उसका डिस्कशन जो है टेलीग्राम में क्यूज के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें जो है दोस्तों नेहरू जी अच्छा वक्ता थे, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों वह अमित जो है नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सरस का विपरीतार्थक क्या है? तो सरस का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वह नीरस। क्या? नीरस। अगला प्रश्न है, यद्यपि किन वर्णों की संधि है? तो यद्यपि में जो है दोस्तों वह अ प्लस आ की संधि है। निम्न में से कौन सी नारी का अर्थ नहीं है? कौन निम्न से नारी का अर्थ नहीं है? तो यह दुहिता। कौन? दुहिता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, दुर्लभ में उपसर्ग क्या है? तो दुर्लभ में जो है उपसर्ग है दोस्तों वह दूर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कर्ण स्वभाव से दानी था, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह है? तो यह इसमें जो है दोस्तों वह कर्ण कारक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, रेखांतरित पद क्या है? तो इसमें जो है विशेषण बताया गया। क्या? विशेषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास जो है दोस्तों वह समास है। तो पंचवटी में समास जो है दोस्तों वह द्विगु समास है। कौन? द्विगु समास है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो है दोस्तों वह अखबार जो है विशेषण है। कौन? अखबार। काला अक्षर भैंस बराबर लोकतियों का सही अर्थ है? तो इसमें जो है बिल्कुल निरक्षर। क्या? बिल्कुल निरक्षर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी वॉज स्टैंडिंग जस्ट द इनसाइड द गेट। क्या? इनसाइड द गेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी। तो इसका जो हो जाएगा क्या? प्रोपर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा, सैटेलाइट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो है दोस्तों ही वाज इलेक्टेड या चेयरमैन, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो सारा मैथ का प्रश्न है इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके वीडियो को मैथ को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इस वजह से इसी में नहीं बना रहे हैं। अगर फिर भी आप लोगों को मैथ का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 4/8। इसका जो हो जाएगा 395.88। इसका जो होगा 10 वर्ष। इसका जो हो जाएगा 20 दिन दोस्तों। इसको सॉल्व करेगा तो इसका एक आएगा ए। इसको सॉल्व करेगा तो 300। इसको सॉल्व करेगा तो 1। इसको सॉल्व करेगा तो 924। इसका जो आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करें तो 522.50 रुपये। अगला हमारा, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ? किसने किया था? तो यह अरबों ने किया था। किसने? अरबों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
किस किस पशु से सिंधु घाटी के लोग समानतः परिचित नहीं थे? तो वह तो क्या दोस्तों, घोड़ा। क्या घोड़ा? अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? तो यह गुप्त वंश के। क्या? गुप्त वंश के। दीवाने को ही किससे संबंधित है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक गुलरुखी के उपनाम की कविताएं लिखा करता था? तो यह कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो यह मीर बख्शी हुआ करता था। क्या? मीर बख्शी। अगला है, आर्म्स एक्ट निम्न में से किस वायसराय के काल में पारित होता? है लिट्टन के समय, लॉर्ड लिट्टन के समय में। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय जो है दोस्तों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। कौन? क्लेमेंट इटली। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो वह मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय थे। तो वह मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। अगला है, जेल में भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो वह जतिन दास की। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है 1945 ईस्वी में किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो ब्रिटिश सम्राट का। भारत में संविधान सभा का गठन किसके अनुशंसा से किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यह प्रस्तावना को कहा जाता है। क्या? प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? कितने भाग में विभाजित है? 22 भागों में। कितने? 22 भागों में। अगला प्रश्न है, भारत की बैलाडीला खाने से निकलता है? तो यह उससे क्या निकलता है दोस्तों? लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क निकलता है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के समानता क्या कहा जाता है? तो उसे अवनमन कहते हैं। क्या? अवनमन कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी बनती है? तो यह जो बनती है दोस्तों, निरस्त्रण के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन नदी यदि अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, तो यह कौन? नर्मदा नदी। कौन? नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता तो वह अधिक ताप व अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, लघु ज्वार भाटा पैदा होता तो यह अर्धचंद्र के समय, अर्धचंद्र के समय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य चंद्रमा के बीच में। अगला प्रश्न है, विस्तृत रेगिस्तान के कठोर चट्टान के समांतर सतह के ऊंचे उठे टीले को क्या कहते हैं? तो इसे जो है दोस्तों वह द्विभाष गिर कहते हैं। क्या? द्विभाष गिर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है तो वह फोकस कहलाता है। क्या? फोकस। अगला प्रश्न है, निहारिका क्या है? तो निहारिका जो है दोस्तों एक तप्त गैसों का गोला है। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता तो यह जो है दामोदर घाटी में। किसमें? दामोदर घाटी में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा है? तो यह जो है दोस्तों क्या? काजीरंगा। क्या? काजीरंगा हो जाएगा सही इसका आंसर। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो लोयस जो है वो पवन निक्षेपित। क्या? पवन निक्षेपित मिट्टी है। अगला प्रश्न है, निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ क्या है? तो यह वर्षा मेघ है। क्या? वर्षा मेघ। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य कब दिखाई देता? तो यह 21 जून को दिखाई देता है। क्या? 21 जून को। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जाती है? तो जनहित याचिका जो है वह किसी भी जनहितैषी व्यक्ति द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो यह जो है दोस्तों किसको, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह एक हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन नहीं रहे थे? तो वह जो है सुषमा स्वराज दोस्तों, सुषमा स्वराज तो नहीं थी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो वह उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ना के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में हरित क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस जिला में हुआ? तो वह शाहाबाद, जो अब भोजपुर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? तो वह हरियाणा। क्या? हरियाणा। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यह इसे फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को। अगला है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो करों की अदायगी करना जो है दोस्तों यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो यह जो है दोस्तों यह किसको है? तो यह जो है यह संसद को है। किसको? संसद को। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस संघ केंद्र शासित से सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजे जाते हैं? तो वह दिल्ली से। कितने? 4 भेजे जाते हैं दोस्तों। अगला है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो वह जो है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करेगा तो है जो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 4 डायोप्टर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है दोस्तों अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो होता है 20 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर r/2 होता है। इससे सॉल्व कर लीजिएगा। जब किसी आयताकार कांच की पट्टी से प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के क्या संबंध होता है? तो इसमें जो संबंध होता है दोस्तों वह एक दूसरे के समानांतर होते हैं। क्या? अगला इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। यदि अपवर्तन कोण 0 है तो आपतन कोण का मान भी क्या? 0 हो जाएगा। अगला है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगाता है वह उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लेंस किसको जो सॉल्व करेगा तो इसका 5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा दोस्तों। यदि इसका जो है 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको जब सॉल्व करेगा तो इसका जो है 90 डिग्री आ जाएगा। क्या? 90 डिग्री। सोडियम कार्बोनेट तनु HCl से अभिक्रिया कर देता है तो वह जो है इसका जो आंसर हो जाएगा CO2। इसका जो है ये हो जाएगा दोस्तों। अगला है जो एसिटिक अम्ल एथाइल अल्कोहल से गर्म करने पर अभिक्रिया देता है तो वह जाता है एस्टर। अगला प्रश्न है बी। अगला प्रश्न एसिटिक अम्ल का क्वथनांक है। इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो 118 डिग्री हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करेगा तो इसका जो हो जाएगा CO2।
अगला प्रश्न है इथाइल एसीटेट एसीटेट का सूत्र है, तो इसका जो हो जाएगा क्या, CCH3। इसको सॉल्व करेगा दोस्तों, इसका जो ZnSO4 जल में एल धातु डालने पर विस्थापित होता है, तो यह जो होता है किसमें, यह जो दोस्तों यह जिंक में स्थापित होता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वह NaHCO3, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं, तो इसे जो है क्या कहते हैं दोस्तों, समृद्धि क्या कहते हैं, समृद्धि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है, तो इसमें से जो है दोस्तों वह हरित लवक हो जाएगा, सही क्या, हरित लवक। अगला है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है, तो इसमें जो है जो जल में प्रकाशिक अपघटन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है, तो यह जो दोस्तों प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है, तो यह जो है दोस्तों यह ए और बी श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जो ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन होता है, तो इसमें जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, इसमें जो एक सूत्री विभाजन होता है। निम्न में से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फूल नहीं, तो वह जिम्नोस्पर्म में वही कहेगा दोस्तों, पौधे और बीज और फूल दोनों होता है तो वो एंजियोस्पर्म होता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला अधिकांशतः सवालों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो इसमें जो है दोस्तों वो भोजन का संचय जो है वह जो दोस्तों वसा के रूप में होता है, क्या, स्टार्च एवं वसा के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, तो इसमें जो हो जाएगा सही दोस्तों यह आर्थ्रोपोडा में, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का डेली सेट डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी सेट का अगर क्विक रीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो वह मदन मोहन मालवीय, कौन, मदन मोहन मालवीय। अगला है जेल में भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई, तो वह जतिन दास की। शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है 1945 ईस्वी में किया गया था। भारत का गवर्नर जनरल किसका प्रतिनिधित्व